बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बीएससी स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने इवन एंड ऑड परम्यूटेशन पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे इससे मुतल्लिक़ थ्योरम, कंसर्न थ्योरम। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और एंड टू ऑड परम्यूटेशन इज़ एन इवन परम्यूटेशन। नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परम्यूटेशन एंड एन ऑड परम्यूटेशन इज़ एन ऑड परम्यूटेशन। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और टू ऑड परम्यूटेशन इज एन इवन परम्यूटेशन। हम दो परम्यूटेशन ले लेंगे। लेट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी टू परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री n, देन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब हमने दो परम्यूटेशंस ले ली, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 जिनकी डिग्री n है। हम देन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। लेट अल्फा 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ m1 number of transposition and alpha 2 is equal to product of m2 number of transposition. Alpha 1 alpha 2 is equal to product of m1 plus m2 number of transposition. Alpha 1 alpha 2 contains m1 plus m2 minus 2k transposition where k is equal to 0 1 2 3 so on. The term 2k occur because of the possible cancellation of pairs of transposition. अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशन होंगी? m1 प्लस m2 माइनस 2k। k क्या है? k है बिकॉज ऑफ द पॉसिबल कैंसिलेशन ऑफ पेयर ऑफ ट्रांसपोजिशन। 2k इसलिए द टर्म 2k इसलिए अक्कर होती है। नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर इवन परम्यूटेशन, दिस implies m1 m2 both even, then m1 plus m2 minus 2k is an even integer, so alpha 1 alpha 2 is an even permutation. देखें अगर 2 है, ये 4 है, तो 2 प्लस 4 6 में से 2 बेशक k को 1 लेने 2 गए तो 4 आ जाएगा। m1 प्लस m2 माइनस 2k क्या होगा? इवन होगा। इफ़ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर ऑड परम्यूटेशन, then m1 m2 both are odd, then m1 plus m2 minus 2k is even. देखें अगर ये 3 है, ये 5 है, 8 आएगा, 8 में से 2 गए 6। इस तरह कोई नंबर दो लेके हम देख लेंगे तो ये इवन हो जाएगी। इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन और टू ऑड परम्यूटेशन इज़ ऑलवेज एन इवन परम्यूटेशन। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आर इज़ एन इवन परम्यूटेशन। अब सेकेंड थ्योरम, द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन permutation and an odd permutation is an odd permutation. If one permutation say alpha 1 is an even and alpha 2 is odd, then m1 plus m2 minus 2k is odd integer. हम यहाँ एक नंबर ले लेते हैं 4 एक 3 4 3 7 7 में से 2 गए, अगर k को हम 1 ले लें 5 आ जाएगा। इसका मतलब odd integer. This implies alpha 1 alpha 2 is an odd permutation. Next theorem, let alpha be any permutation of degree n and ta can be the transposition, then alpha ta or ta alpha is an even or odd as alpha is odd or even respectively. कैसे? अल्फ़ा कोई परम्यूटेशन है ऑफ डिग्री n, टा कोई ट्रांसपोजिशन है, तो अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा इज़ एन इवन और ऑड एज अल्फ़ा इज़। अगर अल्फ़ा ऑड हुआ तो अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा इवन होंगी। अगर अल्फ़ा इवन हुआ तो अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा ऑड होगा। देखें, इफ़ अल्फ़ा इज़ एन इवन परम्यूटेशन, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर ये इवन ले लें या ऑड ले लें, देखें इफ़ अल्फ़ा इज़ कैसे? अल्फ़ा इज़ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ट्रांसपोजिशन, अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक। देन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा इज़ एन ऑड परम्यूटेशन, टा कोई एक ट्रांसपोजिशन है, अल्फ़ा इवन नंबर है, अल्फ़ा टा और टा अल्फ़ा फिर क्या हो जाएगा? ऑड। इवन में 1 ऐड किया तो क्या हो गया? ऑड। अगर n इवन हो तो n प्लस 1 क्या होता है? ऑड। इस तरह अल्फ़ा ऑड ले लिया, टा एक ट्रांसपोजिशन है, अब अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। अल्फ़ा टा अल्फ़ा क्या होगा? इवन। अब टा जो है वो 1 है, 1 ट्रांसपोजिशन है, अल्फ़ा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ऑड पहले है, एक उसमें ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इवन। फॉर
नेक्स्ट थ्योरम जो है, फॉर n greater equal to 2 the number of even permutation in Sn is equal to the number of odd permutations in Sn. n greater equal to 2 इवन नंबर ऑफ परमुटेशन इन Sn जो होता है वो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन इन Sn होता है. देखें, लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के बी ऑल इवन परमुटेशन ऑफ Sn. अल्फ़ा इवन नंबर ऑफ परमुटेशन ले ली, बीटा 1 बीटा 2 बीटा p विद ऑल ऑड परमुटेशन ऑफ Sn. ये सारी इवन है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वाली ये ऑड लेनी हमने. ठीक है, सो k प्लस पी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. अल्फ़ा वाली k हैं और बीटा वाली p हैं, तो k प्लस पी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. Sn कंटेन्स n फैक्टोरियल एलिमेंट्स. अगर S में n एलिमेंट्स हों तो Sn जो है सिमेट्रिक ग्रुप में कितने होते हैं, n फैक्टोरियल. Sn नंबर ऑफ इवन और ऑड परमुटेशंस, ऑल इवन और ऑड परमुटेशंस जो बनती हैं, ऑल परमुटेशन जो बनती हैं वो कितनी होती हैं, n फैक्टोरियल. तो k प्लस पी क्या होगा, n फैक्टोरियल. लेट टा बी आ ट्रांसपोजिशन, कोई एक ट्रांसपोजिशन है, देन अल्फ़ा 1 टा अल्फ़ा 2 टा अल्फ़ा k टा आर ऑल ऑड. क्यों, अल्फ़ा जो हैं वो इवन है, टा 1 है. जब इवन में एक ऑड आता है, इवन में एक डालते हैं तो वो ऑड बन जाता है. ठीक है, अगर n इवन हो तो n प्लस 1 क्या बन जाता है, ऑड. अब b1 b2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा p जो है वो क्या है, ऑड है. जब ये इवन के साथ एक ट्रांसपोजिशन के साथ मिलेंगे ये क्या बन जाएंगे, इवन बन जाएंगे. ऑड को जब एक ट्रांसपोजिशन के, इसकी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ये एक जो है साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. ये पीछे थ्योरम के मुताबिक बाय 1 by 2 and 3 it is clear k is less than equal to p. k जो है वो less than equal to p. by 1 and 4 p is less than equal to k. ये कह रहे थे कि 1 और 4 से हमारे पास आ गया कि देखें 2 और 3 से क्या आया, 2 और 3 से आया k जो है वो लेस इक्वल टू p है. ठीक है, और यहाँ से 1 और 4 से क्या आया हमारे पास कि p इज़ लेस देन इक्वल टू k है. दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू p. इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. थ्योरम नेक्स्ट, द सेट an of all even permutation in Sn form a subgroup of Sn. It's quite important theorem. Let alpha 1 alpha 2 belongs to an. ग्रुप थ्योरी में ये सब ग्रुप क्वाइट इंपॉर्टेंट है. लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू an. प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशंस इज़ इवन परमुटेशन. an जो होगा वो तमाम इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ Sn पे कंसिस्ट होगा. तो ये अल्फ़ा हमने उसकी कोई दो परमुटेशन लेके हमने देखा, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इवन को मल्टीप्लाई करें तो इवन ही आती है. इसका मतलब ये क्लोज्ड हुआ. इज इवन परमुटेशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इज इवन. वी आल्सो नो इनवर्स ऑफ अ ट्रांसपोजिशन इज अ ट्रांसपोजिशन. सो इनवर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन. अल्फ़ा इनवर्स बिलोंग्स टू an. अगर अल्फ़ा 1 देखें, अगर अल्फ़ा 2 a में है तो अल्फ़ा 2 इनवर्स भी a में होगा, क्योंकि वो भी इवन ही होगा. हर परमुटेशन उस वक्त इवन होती है जब इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज किया जा सके. तो अल्फ़ा 1 भी इवन में है, अल्फ़ा 2 इनवर्स भी इवन में है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इवन ही होगा, वो भी an में होगा. था से an इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Sn. हम वो थ्योरम यूज़ करेंगे जिसमें हमने a b इनवर्स बिलोंग्स टू h वाला दो सिर्फ एलिमेंट हम लेते हैं, पहला एलिमेंट और दूसरे का इनवर्स. अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो क्लोज्ड होता है, उसी में होता है ग्रुप में, तो क्या होता है, वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है, उसी सेट में होता है, तो वो ग्रुप जो है वो सब ग्रुप है. पहले हमने क्लोज्ड का देखा, हमने देखा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दो an में है, हमने देखा कि उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा. अब हमने अल्फ़ा 1 ली और अल्फ़ा 2 का इन्वर्स चेक किया. अगर कोई इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन इज़ अ ट्रांसपोजिशन, सो इन्वर्स ऑफ इवन परमुटेशन इज़ इवन परमुटेशन. अल्फ़ा 2 इन्वर्स भी इसमें आ गया. अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 इन्वर्स बिलोंग्स टू n. thus an is a subgroup of Sn. Find all the subgroups of S3. Elements of S3 are ये मैंने आपको याद करवाए थे, ये आइडेंटिटी
1 2 3 इस तरह। S3 के एलिमेंट ये हैं, इसको अल्फ़ा कह लें, इसको अल्फ़ा स्केयर बीटा, अल्फ़ा स्केयर बीटा। देखिए अल्फ़ा स्केयर बीटा, अल्फ़ा स्केयर बीटा। हेयर अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्केयर बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम ये देख भी कर सकते हैं इसका स्केयर लेके, अल्फ़ा बीटा का अल्फ़ा स्केयर बीटा का स्केयर लेके, कि ये आइडेंटिटी आता है। सो सब ग्रुप ऑफ S3 आर I एंड S3 विच आर ट्रिवियल सब ग्रुप्स। दो तो बन गए ना, एक I और एक S3। एंड अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू I, बीटा स्केयर इज इक्वल टू I, अल्फ़ा बीटा स्केयर इज इक्वल टू I, अल्फ़ा स्केयर बीटा विच आर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ये ट्रिवियल I एंड S3 खुद जो हैं वो ट्रिवियल, और ये 1 2 3 4 नॉन ट्रिवियल। इसके 6 सब ग्रुप्स होते हैं, 2 ट्रिवियल्स और 4 नॉन ट्रिवियल्स। ऑर्डर ऑफ परमुटेशन हम कैसे निकालते हैं? लेट अल्फ़ा बी ए परमुटेशन ऑफ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा कोई परमुटेशन है, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m इज़ कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा m इज इक्वल टू I। जब हम इसकी पावर्स लेते जाते हैं अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, यहाँ पे ये I आइडेंटिटी आ गई, वे आइडेंटिटी परमुटेशन आ गई, तो वो क्या होगा? ऑर्डर होगा, वेयर I इज़ एन आइडेंटिटी परमुटेशन। लेट अल्फ़ा फाइंड ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा। हमने अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, आप उसी तरीके से कीजिएगा जैसे मैं करती हूँ। 1 2 3, देखें आप इसको लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, फिर इस तरह लिखेंगे 2 3 1। 2 का इमेज क्या है यहाँ? 3 का क्या है? 1 का क्या है? 2। तो ये दोनों आप कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1 2 3 3 2 3 1 2। फिर अल्फ़ा क्यूब ले लेंगे नेक्स्ट, वैसे फिर करके, तो ये क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 2 ए बी ए स्केल लें, ए का बी का ए का बी। ठीक है, ये भी आप ऐसे लिख लीजिएगा ए बी ए। नेक्स्ट बी का इमेज क्या है यहाँ पे? बी का इमेज ए है, बी का इमेज ए का इमेज बी। ये दोनों कैंसिल करके ए बी आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 2। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m। लेट अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 am बी ए साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m। अल्फ़ा वन का इमेज अल्फ़ा टू का अल्फ़ा 3। इसी तरह अल्फ़ा क्या हो गया? अल्फ़ा स्केयर क्या होगा? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3। इसी तरह अल्फ़ा 2 का इमेज अल्फ़ा 3। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें रख के, जैसे मैं करती होती हूँ। ठीक है, इस तरह आपके पास अल्फ़ा स्केयर आ जाएगी। जब अल्फ़ा क्यूब आएगी तो ये आ जाएगी अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 अल्फ़ा m। द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू m। द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज़ m। साइक्लिक परमुटेशन में जितने एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर होगा। लेट ये देखें साइक्लिक परमुटेशन 1 का 2 2 का 3 3 का 4 4 का 1 1 5 का 7 7 6 का 9 7 का 6 5 का 7 7 का 6 6 का 9 6 का 9 9 का 8 8 का 5। इस तरह आप बनाते जाएं इसको। 10 का 11 11 का 12। द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा हमने फाइंड करना है। देखें ये साइक्लिक परमुटेशन 1 2 3 4 इसमें कितने एलिमेंट है? 4, इसमें 5 7 6 9, ये इतने साइकिल बन जाते हैं। ठीक, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4। लेंथ ऑफ अल्फ़ा 1 क्या है? 4। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 1 भी 4 होगा। लेंथ ऑफ अल्फ़ा 2 क्या है? 1 2 3 4 5। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 2 भी 5 होगा। लेंथ ऑफ अल्फ़ा 3 क्या है? 1 2, तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा 3 भी 2 होगा। लेंथ ऑफ अल्फ़ा 4 क्या है? 1। ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा क्या होगा? LCM ऑफ 4 5 2 1, तो क्या आता है? 20। द ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इज द LCM ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन। द ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन इज द LCM ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिसजॉइंट साइक्लिक परमुटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप लोग करें क्वेश्चन। जो ना क्लियर हो वो मुझसे पूछिए।